Good morning, everyone. Good morning, beta. Good morning. Good morning. चलो ठीक है, तो काफ़ी जनता गायब है अभी। अभी सो के उठ रही होगी, धीरे धीरे आएंगे। चलो ठीक है, एनीवेज। तो 9 बज चुका है, 9 से ज़्यादा हो रहा है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी तक जिसको इसको समस्या है, पहले अपनी अपनी समस्या बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट क्लास तक भैया बहुत समस्या है लोगों को। सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल रहा है, सर बैलेंस नहीं हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन फटाफट पहले जिसकी इसकी समस्याएं हैं वो समस्या लेते हैं, हैंड रेज करो। जिसको इसके डाउट्स है वो पहले डाउट्स लेते हैं, और फिर अपन आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो फटाफट बेटा जिसकी इसकी समस्या है वो हैंड रेज कर दीजिए, पहले सबकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। ओके। सो मीनू को कुछ तो समस्या है, तो मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ। आप फटाफट अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या समस्या है। हाँ मीनू बोलिए बेटा, क्या समस्या है। सर एक बार ऑक्सीडेशन मेथड फिर से बता दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर फिर से बता दूं। ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग वाला है, अच्छा वो मैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये बता दो, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है। ओके दीक्षा बोलिए क्या समस्या है। सर स्टॉक नोटेशन क्या होता है? क्या, मैं सुना ही नहीं, क्या बोला। दीक्षा मैसेज करो, क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है। देखो एक डाउट आया मेरे पास, एक तो पता नहीं क्या बोला दीक्षा ने, तो मैं देखता हूँ कि क्या बोल रही है वो, ठीक है। मैसेज करो बेटा दीक्षा। और एक जो डाउट आया वो आया ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग वापस बताने के लिए, तो मैं बैलेंसिंग वापस बता रहा हूँ थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अलावा जिसके इसके डाउट है फटाफट या तो अनम्यूट करके हैंड रेज करो, तो मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे दूंगा, या फिर मुझे फटाफट मैसेज करो क्या डाउट है। पहले डाउट, फिर उसके बाद आगे कहानी चलेगी। दीक्षा ये कहाँ से, ये क्या टर्म है ये, आपने कहाँ पढ़ा ये चीज, मुझे मैसेज करना लास्ट में एक बार बताना मेरे को, ये कहाँ पढ़ा ये टर्म। चलो ठीक है। ठीक है भैया, तो अपन फटाफट समस्याएं लेते हैं। चलो ठीक है। ओके चलो। मैं फटाफट आ रहा हूँ। मौका मिला नहीं कि हम तो शुरू हो गए। चलो ठीक है। तो इन सब चीज को करने से पहले अपन आते हैं भैया, जो सबसे बड़ी समस्या है अपनी वो बैलेंसिंग में है। तो मैं फटाफट, चलो ठीक है। तो बैलेंसिंग देखते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। बोलता है भैया इसको बैलेंस करो लेकिन इन बेसिक मीडियम। तो अपने को दो चीजें, एल्केलाइन मीडियम यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। मुझे नहीं आता बेसिक मीडियम में बैलेंस करने, लेकिन मुझे एसिडिक मीडियम में तो आता है। तो मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूँ पहले इसको, कि भैया एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे इसको, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके मैं इसको बैलेंस करने वाला हूँ। चलिए भैया शुरू करते हैं कहानी। देखो यहाँ पे चेक करो एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। यहाँ चेक करो आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। यहाँ एम एन का कितना है, +4।
यहाँ आई का कितना है 0। मुझे फटाफट बता दो इतने में किसी को समस्या है? अनिमेश किसी, ये अनिमेश एक बार ध्यान रखिए, किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, हमेशा किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में एक एक एलिमेंट या एक एटम होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पूरे कंपाउंड का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, हमेशा एक एटम, एक आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन होता है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या यार? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी ने कितना इलेक्ट्रॉन हाइपोथेटिकली गेन किया है या लूज किया, दैट इज सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हाँ जी। तो पूछा कि भैया बताइए इसको बैलेंस करना है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लिया। कैसे बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया था भैया, बैलेंस करना है अगर आपको तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस भाई साहब को इधर और इस भाई साहब को इधर। तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं पूरी कहानी एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिवन MnO2 प्लस I2। ठीक है, अब बोलता क्या है कि भैया देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था कितना 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था -1, इसका कितना था +4, इसका कितना था 0। चेंज देखो कितने कितने का आया, देखो चेंज इसमें फटाफट कितने कितने का है, ये मैं चेंज नहीं लिखा था इसलिए उसको हटा दे रहा हूँ मैं। चेंज देखो फटाफट, तो ये 7 से 4 गया, चेंज कितने का आया भैया? तो +7 से +4 मतलब चेंज कितने का 3 का। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 3, चेंज इसका 3 का है। ठीक है, आई का चेंज कितने का आया? तो भैया -1 से 0, -1 से 0 मतलब कितने का चेंज आ गया? तो 1 का चेंज आ गया, यहाँ लिखते हैं 1। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भेजो इधर, इसको भेजो इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया अपने पास 3। ठीक है, अब Mn और I यहाँ बैलेंस हो गया, अब राइट साइड भी Mn और I को बैलेंस करो। तो Mn 1 है तो यहाँ 1 ही रहने दो, ये 3I है तो अपन यहाँ क्या लगा लें 3/2, चलेगा। इतने में किसी को समस्या है तो हैंड रेज कर दो भैया, जिसको समस्या है इतने में। हाँ दोस्त बताओ किसको ये इसमें इतने में समस्या है कि सर ये चीज तो समझ में नहीं आई। जिसको समस्या है फटाफट हैंड रेज करो कि इतने में कोई चीज डाउट है। मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कोई तो बोलो कि डाउट है। किसी को डाउट नहीं है इतने में? चलो ठीक है, ओके डन। तो हमने क्या किया कि बेसिकली ये Mn और I को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब अपना कहानी आता, देखो अपना फंडा क्या, एटम्स बैलेंस करना सबसे पहले, लेकिन किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के Mn और I बैलेंस है अपने पास। अब आता है बारी ऑक्सीजन का, फिर आएगा हाइड्रोजन का, खेल खत्म। चलो तो भैया यहाँ पे देखो अपने को अब आया बारी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन राइट लेफ्ट साइड में कितने 4 हैं, राइट साइड में कितने 2 है भैया? राइट में 2 है, लेफ्ट में 4 है, तो अपन क्या करें 2 वाटर ऐड कर लें, बैलेंस हो गया क्या ऑक्सीजन? यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। इतने में किसी को समस्या है भैया? हैंड रेज कीजिए फटाफट। कोई ऐसा जो कहना चाहता है गुड मॉर्निंग दिव्या, कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है, जल्दी बोलो भैया। भाई इसको कहाँ रखूं मैं? हाँ नहीं है, अब अपन मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, खेल खत्म। चलो देखो भैया कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन, फाइनल शॉट, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 है, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है भैया, 4H+ लगा लो, खेल खत्म हो गया। देखो तो बैलेंस हो गया क्या पूरा कहानी? चेक करो एक बार बैलेंस है या नहीं है, फटाफट चेक करो, चेक करो बैलेंस है या नहीं है। 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 4 हाइड्रोजन राइट में, 1 Mn लेफ्ट में, 1 Mn राइट में, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 4 ऑक्सीजन राइट में, और 3 आयोडीन लेफ्ट में, 3 आयोडीन राइट में। लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना? तो +4 -1 -1 मतलब टोटल चार्ज कितना 0। राइट में भी टोटल चार्ज 0, खेल खत्म। किसको किसको ये समझ में नहीं आया जल्दी बता दो भैया। देखो अगर ये जादू हो गया तो भविष्य में और जादू हो जाएंगी चीजें, तो ये जादू नहीं होना चाहिए, जल्दी फटाफट बता दो, जल्दी बोलो भैया किसको किसको ये समझ में नहीं आया है।
कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि जादू हो गया, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल। अनिमेश बोल रहा है सर 2 से मल्टीप्लाई कर ले क्या ये 3/2 को हटाने के लिए? कर सकते हो यार। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को तो हमने 10,000 बार पढ़ा है कि भैया इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक नालायक हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लाई चाहे वो डिवाइड। रोशन कुछ कहना चाहता है, जीवन में समस्या है रोशन के। बोलो जीवन में क्या कष्ट हो गया रोशन भैया? सर आरएचएस में तो ये 0 होगा चार्ज, और एलएचएस में 4 प्लस है और 2 अच्छा 2 माइनस है, -1 -1। क्या बोलना चाहता है मेरे भाई? इतना कहानी बोल लिया बट मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया तू कहना क्या चाहता था, फिर से सर बोलो। एलएचएस में कितना चार्ज है? एलएचएस में एल कितना चार्ज है देखें जरा। तो एलएचएस में भैया यहाँ पे +4 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। तो अच्छा सर, -1 -3 नहीं देखा था, मेरा -1 है। ये 3 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना मेरे भाई। यस सर। तो i माइनस कितने हैं अब आपके? i माइनस के आगे 3 लगा, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि i माइनस साइन आपके पास कितने हैं? 3 है ना। यस सर। तो 3 i माइनस का मतलब कितना टोटल चार्ज हुआ? 3 माइनस हुआ। यस सर, 3 4 माइनस टोटल प्लस। ठीक है। यस सर। हाँ जी बोलो, और किसी को समस्या है इसमें चार्ज वार्ज में? देखो इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हैं वो जादू हो जाएगा। अगर ये जादू हो गया है तो ये मैं पहले बता रहा हूँ, इसी में मैं एक स्टेप और आगे जाने वाला हूँ। पक्का आप किसी को कोई समस्या नहीं है? सोच लो, 10 सेकंड और टाइम दे दे रहा हूं मैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया था, दैट इज अल्कलाइन मीडियम में भैया आपको बैलेंस करना है। हमने बैलेंस किस में किया है? एसिड में बैलेंस किया। ध्यान दो, हमने यूज किया है H+ का, हमने एसिडिक में बैलेंस कर लिया। हमें चाहिए कि इसमें अल्कलाइन में। देखो ये दुनिया का सबसे आसान काम में से एक है अल्कलाइन में बैलेंस कर लेना। कैसे? एसिडिक में कर लिए ना, अब कुछ नहीं करना। देखो एक कॉन्सेप्ट बस याद रखो यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे अगर H+ और OH- जब मिलते हैं तो ये H2O दे देते हैं। H+ और OH- जब मिलते हैं तो H2O देते हैं। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो बस। H+ और OH- मिलेगा तो क्या दे देगा? H2O दे देगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अब देखो कैसे इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको ठोक दो खेल खत्म हो जाएगा। देखो कैसे। अपने को अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 था ना, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैं तो भूल ही गया क्या लिखा था। चलो एनीवे, तो मैं इसको पूरे को हटा ही देता हूँ। देखिए भैया ध्यान दीजिए, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अपने को लेफ्ट साइड में 4H+ दिख रहा है ना, बस देखो करना क्या है। अपने को पता है कि भैया देखो H+ और OH- मिलते हैं तो H2O बन जाता है, और अपने को बैलेंसिंग OH- के फॉर्म में चाहिए। जितना H+ आपको पूरे इक्वेशन में दिख रहा है ना, उतना ही OH- दोनों साइड में ऐड कर दो। ठीक है, तो अपना काम क्या है, ऐड OH- बोथ साइड अमाउंट सेम एज H+। जितना H+ है उतना ही OH- दोनों ही साइड ऐड कर दो। भैया तराजू में एक बात बताओ, तराजू में कोई चीज बैलेंस हो चुकी है, अब दोनों साइड में मान लो मैं 100-100 ग्राम का बटखरा रख दूं, बटखरा समझते हो ना? 100-100 ग्राम रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दोनों साइड में 2-2 हजार किलो रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बैलेंस है अगर कोई चीज तो बैलेंस ही रहेगी। अगर दोनों साइड में मैं कुछ भी ऐड करूं या दोनों साइड से कुछ भी निकालूं, अगर सेम करता हूं तो ठीक है। तो मैं दोनों साइड में क्या करूंगा कि 4, देखो ये 4H+ है ना, तो उतने ही OH- ऐड कर दूंगा दोनों साइड में, उतने। तो इधर साइड में मैं ऐड कर रहा हूँ 4OH-, तो ये पूरी इक्वेशन को मैं 4OH- ऐड करने के बाद लिख रहा हूँ। तो 4H+ प्लस 4OH- प्लस MnO4- प्लस 3I- गिविंग MnO2 प्लस, देखो गणित कहीं छूट जाए तो मेरे को बता देना, या कोई चीज छोड़ दो तो, क्योंकि ये छोटी स्क्रीन में मेरे को बहुत बार दिखता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चलता मैंने क्या लिख दिया क्या छूट गया। ठीक है,
दोनों साइड में मैंने क्या किया कि 4OH माइनस ऐड कर लिया है, ठीक है, आपका खेल हो गया। क्या OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना देगा H2। अब देखो ये 4OH माइनस और 4OH प्लस ये मिलकर अपने को क्या बना देगा H2O बना देगा। तो भैया इसको बंद करो, आंख बंद करके, और इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हो 4H2O। तो 4H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 3I माइनस गिविंग MnO2 प्लस 3/2I2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब एक चीज और भी है कि देखो क्या दिख रहा है कि भैया इस साइड में अपने को 2H2 है, इस साइड में 4H2 है। तो अपने को पता है कि राइट में 2 है, इधर में 4 है, तो भैया 2 को इधर ले आकर माइनस कर लो ना, एक ही जगह H2 रहेगा ना अपने पास, ठीक है। तो इधर ले आकर अगर अपन इसको माइनस कर ले H2O को, तो अपने पास टोटल H2O अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो भैया इस 2H2O को यहाँ से उड़ा दो, 2H2O को यहाँ से उड़ा दो, और उस 2H2O के बजाय रुक जाओ, हाँ मैं इसको लिख ही लेता हूँ। इस 2H2O को यहाँ से उड़ा के इस 2H2O को यहाँ से उड़ा देना, और यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ से उड़ा दो, चलेगा। तो अपने पास फाइनल इक्वेशन कैसी बन के आ गई, MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3I माइनस गिविंग MnO2 प्लस 3/2I2 प्लस 4OH माइनस। बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अगर बेसिक में आपको बैलेंस हो जाए सब OH बस, आई डोंट नो रिया आप क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली बेटा। तो रिया मैं आपको एक बार ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ, बोलो क्या बोलना चाहते हो। OH माइनस बस 2 हो जाएगा, पता नहीं क्या, बोलिए रिया क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपका बेसिक मीडियम बैलेंस करने का। कैसे, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस ठूस दो दोनों साइड में, H प्लस और OH माइनस को मिला के H2O बना दो, खेल खत्म हो गया। फटाफट सर बताओ किस। बेसिक में बस OH माइनस कर देंगे तो वो बेसिक हो जाएगा। बस हो गया, और क्या, खेल खत्म। अगर बेसिक मीडियम को आप शुरू से पढ़ोगे ना कि मतलब उसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो करने में बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, एसिडिक में बैलेंस करो, OH माइनस ऐड कर दो, खेल खत्म हो गया। डन है, यस सर। बस हो गया। तो ये तरीका होता है बेसिकली आपके पास बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का किसी भी इक्वेशन को। तो अब आपको पता चल गया कि भैया टोटल चार्ज, अनिमेश काउंट कर ले भाई, टोटल चार्ज देख ले, टोटल चार्ज भी बैलेंस होगा। तो अगर अगर गणित सही से लगाया तो टोटल चार्ज भी बैलेंस ही होगा। देखो MnO4 के साइड माइनस लिखो, MnO4 के साइड 1 माइनस और ये 3 माइनस, तो टोटल 4 माइनस हो गए लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो 4 माइनस, बैलेंस है। लेफ्ट में टोटल 4 माइनस, राइट में टोटल 4 माइनस, बैलेंस है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेसिकली आपके पास बैलेंस करने का। ठीक है, अभिनव बाबू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो 10,000 बार बताया, आयन इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करो, OH माइनस लगा दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक तरीका होता है OH माइनस में बैलेंस करने का, कि आप OH माइनस के फॉर्म में कैसे बैलेंस कीजिएगा। चलेगा, किसी को इतने में समस्या है तो जल्दी बता दो, समझ में नहीं आया जल्दी बोलो भैया। कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है तो बताओ, कोई चीज जो जादू हो गई हो। तान्या बोल रही सर क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन, क्या बात है, एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन। आयुष बोला लास्ट 2 स्टेप, अरे मेरे भाई लास्ट 2 स्टेप में बस क्या किया मैंने, क्या बोल रहा हूँ इस देखो, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, यही आपका ब्रह्मास्त्र है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का। एसिडिक में बैलेंस करके OH माइनस दोनों साइड में उतना ऐड कर दो जितना H प्लस पहले से था। 4H प्लस था तो मैंने 4OH माइनस ऐड कर लिया, इधर भी 4 इधर भी 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस्ड इक्वेशन पे। अब 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके क्या बना देगा, 4H2O बना देगा, क्योंकि एक H प्लस और एक OH माइनस मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको। तो 4H प्लस और 4OH माइनस क्या बन गया, 4H2O बन गया, खेल खत्म हो गया। चलेगा भैया, किसको किसको समस्या है ये मुझे बता दो, समझ में नहीं आया जिसको। बिल्कुल आदर्श, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई जीवन में आपको तकलीफ नहीं आएगा, कोई आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, आपको जहां इच्छा करे वहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, आपको जहां मन करे वहां इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो एक और एक मैं इक्वेशन देता हूँ फटाफट, चलो ठीक है, इसको बैलेंस करो, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। OH माइनस को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। देखो इसमें दिया है ना कि OH माइनस के आपको बताने कि OH माइनस की स्टोसियोमेट्री कितनी होगी, आपको नहीं पता ये OH माइनस दिया हुआ, पहले बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो और OH माइनस लगा के बैलेंस करना, और बैलेंस करके मुझे फटाफट बताओ कि OH माइनस के आगे कितना आएगा।
अभी फिलहाल के लिए OH माइनस भूल जाओ, H+ के फॉर्म में बैलेंस करो और फिर बताओ कि OH माइनस की स्टोइकोमेट्री कितनी आई, कन्वर्ट कर देना उसको OH माइनस वाले में। करो सॉल्व। नॉर्मल एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, खेल खत्म हो जाएगा। करो बैलेंस। एसिडिक में बैलेंस करो, बेसिक में कन्वर्ट कर लेना। एसिडिक में कन्वर्ट कर, एसिडिक में बैलेंस करके बेसिक में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बैलेंस आपको किस में करना है? एसिडिक में करना है, याद रखना पहले, तब जाके बेसिक में कन्वर्ट करना। अच्छा एक चीज़ यार, मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगा कि संडे से पहले एक्स्ट्रा एक डाउट सेशन रख लूँ, बट यार दिक्कत ये हुआ कि संडे को मतलब थोड़ा पैक हो गया, मीटिंग मीटिंग भी हो गई क्लास 12 की, अगर आपको पता हो तो, और बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए थोड़ा परेशानी रहा। बट इस वीक में मैं पक्का किसी ना किसी दिन या एटलीस्ट संडे के दिन मैं ट्राई करता हूँ कि यार कुछ तो उपाय किया जाए। ठीक है, आई नो कि थोड़ी समस्या होती है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि कुछ तो उपाय निकाला जाए। आदर्श, अच्छा ठीक है आदर्श, थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है। इसमें एक चीज है जिसकी वजह से मैं इसका आंसर नहीं दे रहा इस क्वेश्चन का, थोड़ा वेट कर लो, मैं बता दूंगा। मैं समझ गया मेरे भाई, देख मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम है, बट थोड़ी सी चीजें और भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, मैं इसलिए क्लियरिटी, मैं क्लियर तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम, ठीक है। बता दिया मेरे भाई, लेकिन मतलब ये श्योरिटी के साथ मैं कुछ दिन बाद ही आपको बता पाऊंगा, ठीक है। मतलब दोनों है, स्ट्रक्चर भी है और इक्विलिब्रियम भी है, दोनों है, तो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, देखते हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी होता है, जिस तरफ भारी होगा उस तरफ जाया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो कुछ लोगों ने बैलेंस कर लिया इसको, तो मैं फटाफट मैं बैलेंस कर लेता हूँ इसको। तो भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे ClO4 माइनस, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कोफिशिएंट ही लगाना है एनिमेस, ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो Z/2 भी दिया हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं बैलेंस, तो अपने को आ रहा है ClO4 माइनस प्लस MnO2 गिविंग ClO माइनस प्लस MnO4 2 माइनस, ठीक है। चलो तो भैया काम धाम शुरू करें। देखो इधर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्लोरीन का क्या है, तो भैया इधर ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो +1, इधर इसका क्या है +4, इसका क्या है +6, ठीक है। चलो भैया देखो, तो ये 4 से गया 6 पे, कितने का चेंज 2 का, ये 7 से गया 1 पे, कितने का चेंज 6 का। डन है, डन है, कोई समस्या है इसमें? देख लेना एक बार, गणित तो सही है, होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अपने गणित लगा लिया हम लोगों ने, देख लिया कि भैया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज था अपने पास 6 का, इधर चिपका दिया, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज था 2 का, इधर चिपका दिया, ठीक है। अब चलो भैया क्लोरीन को बैलेंस करो, तो यहाँ लगा लिया 2 क्लोरीन बैलेंस, यहाँ लगा लिया 6 Mn बैलेंस, ठीक है। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, अब अपने पास बचा ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितना है इधर 4,
और ये भैया आगे के लगा हुआ है 2, तो ये कितने टोटल ऑक्सीजन हो गए 8, 8 और ये 12, ठीक है, तो कितना होगा टोटल 20। इधर भैया कितना है, तो 24 और 2 मतलब 26, मतलब अपने को क्या करना है, ये ध्यान देना है यार, देखो मेरे को छोटी स्क्रीन में कहीं कहीं पता नहीं चलता, तो ये ध्यान देना। ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोजन भाई साहब पे। तो हाइड्रोजन भाई साहब तो बस यहीं पे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे भैया, चिपका लो 12। कोई समस्या भैया यहाँ तक, होनी नहीं चाहिए आइडियली, ठीक है। चलो अब अपने को बोलता है बेसिक मीडियम बैलेंस करना है, तो भैया क्या कीजिएगा, दोनों साइड H प्लस को ऐड कर लीजिए। कितना H प्लस को ऐड कीजिएगा, सॉरी OH माइनस को ऐड कर लो। कितना OH माइनस को ऐड करोगे भैया, जितना H प्लस है, तो 12 OH माइनस राइट में ऐड करो और 12 OH माइनस लेफ्ट में ऐड करो, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद थोड़ा उर्दू फारसी को मैं सही से लिख दूँ, हाँ। तो ये फाइनल कहानी कैसी बन रही है, ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये 12 OH माइनस है और इधर 12 H प्लस और 12 OH माइनस, मतलब इधर कितना हो गया 12 H2O। अब ये 12 H2O और इधर का 6 H2O उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर बेसिकली बचेगा कितना 6 H2O, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि इधर का 6 H2O उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 6 H2O। तो मैं फटाफट सबकी कहानी लिखता हूँ, तो एक बार देख लो, 2ClO4 माइनस प्लस 6 MnO2 plus 12 OH minus giving ओ भाई 2ClO minus plus 6 MnO4 2 minus plus 6H2O। देखो तो भैया देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि हाँ सब कुछ लिख विख दिया है ना, कुछ उड़ा तो नहीं दिया ना मैंने, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो और फटाफट चार्ज वार्ज देख लो कि बैलेंस है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कहानी कैसी है। डन है। तो अपने को दिख रहा है कि देखो चार्ज एक बार चेक करते हैं, 6 × 2 मतलब -12 और -2, तो -14 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना हो गया -12 -2 -14, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। तो अपनी कहानी आगे भैया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन अपने पास आ चुका है। अब पूरे में देखोगे तो भैया 2 से डिवाइड मार सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, पूरी इक्वेशन को चाहो तो तुम 2 से डिवाइड मार लो, क्योंकि दिख रहा है कि सब जगह 2 कॉमन है, तो चाहो तो 2 से डिवाइड मार लो, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसने में समस्या है तो जल्दी बता दो भैया, अब बस इक्वेशन में फिट कर लेना, काम हो जाएगा आपका। डन है, बोलो भैया डन है। किसको किसको इसमें समस्या बता देना मुझे फटाफट। नहीं भी डिवाइड मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिवाइड नहीं मारोगे तो कोई समस्या होने वाला है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि आपका जो आंसर, अब देखो जैसे अभी XYZ जो आएगा वो डबल आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ी दिया है, ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है कि भैया आपको कौन सा आंसर देना है, हम 4 टाइम्स करके दें, 2 टाइम्स करके दें, 10 टाइम्स करके दें, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। मेरे को तो बैलेंस करना था तो मैंने बैलेंस कर लिया। किसी को समस्या है भैया जल्दी बता दो यहाँ पे, कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है। डन है, चलो ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 12 OH माइनस। क्या कहना चाहता है अभिषेक बाबू, 12 OH माइनस में समस्या है कि 12 क्यों लिखा, 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। सर H2 तो Z/2 में दिया हुआ, अरे कोई बात नहीं, तो Z की इसके हिसाब से Z 12 हो जाएगा, और क्या, इसके हिसाब से Z 12 हो जाएगा, 6 आना चाहिए ना, तो Z 12 हो गया, 12/2 6, काम खत्म, और क्या, इतना क्या सोचना अपने को, चलेगा निमेश। इसके हिसाब से 12 लिख लो, डिवाइड करके लिखोगे तो 6 लिख लेना, और क्या 2 से डिवाइड कर दोगे पूरे को, तो ठीक है। डन है। ऑप्शन तो अपने को दिया नहीं है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि सबसे सिंपलेस्ट में करना है, ऐसा तो दिया नहीं है, और दिया होगा तो मैंने तो नहीं दिया है, तो किसी में बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपने पास कहानी बैलेंसिंग का, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों मेथड, इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीडेशन नंबर से, काम खत्म, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं, इसको आराम से बैलेंस करते रहना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ये ले लो भैया, फोटो खींच लो इसका, आराम से बैलेंस करते रहना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बैलेंस करना, ठीक है। और एक्सरसाइज जो आपके मॉड्यूल का दे दिया है मैंने,
मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट करना है। 3 में हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए अननोन हो, कोई टर्म्स अननोन हो तो उसको छोड़ देना, कोई अननोन टर्म मिले तो छोड़ देना, बाकी बैलेंसिंग तो कर सकते हो तो बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है। इसको बैलेंसिंग कर लेना भैया, फोटो खींच लो इसका भी, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग जो आज का कॉन्सेप्ट है। अरे ग्रुप में डाला है तान्या, ध्यान दीजिए बेटा ग्रुप में। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, देखो ये इस चैप्टर का कोर पार्ट है और यही मतलब ऐसी चीज थी जिसने इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट, जो जिनको मोल कॉन्सेप्ट नहीं भी अच्छे से आता है वो इस चैप्टर को अगर इस कॉन्सेप्ट को फील कर लिए तो समझ लो उनके मोल कॉन्सेप्ट का जो समस्या है ना वो समाधान हो जाएगा। मोल में जितने वो सब पढ़ते थे ना, स्टोसिमेट्रिक वाले क्वेश्चन, स्टोसिमेट्री, बैलेंसिंग, लिमिटिंग रिएजेंट, या वो NaOH वाला का एग्जांपल अगर याद हो तो NaOH में H2O डाला तो फाइनल बताओ NaOH कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा। तो उस तरह की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा कब, अगर आपको इक्विवेलेंट की महसूस हो जाए तब। सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद हो जाए, और समस्या सबसे बड़ी होती है कि लोग इसका फॉर्मूला याद करने के पीछे लगे रहते हैं। तो पहले समझो कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट होता क्या है तो इसका पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर महसूस कराता हूं कि भैया इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। और ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है एन फैक्टर, ये समझ लेना। अगर नहीं महसूस हुआ तो बहुत कष्ट है, और महसूस हो गया तो सबसे आसान है। एन फैक्टर क्या होता है? अगर आपके पास एसिड है, अगर आपके पास एसिड है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्शन प्रोडक्ट आर सेम, ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है आदर्श, ठीक है। तो एन फैक्टर होता है क्या है कि अगर आपके पास एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? तो भैया वो जितना H प्लस को वो लूज कर सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस इट कैन लूज, ठीक है। यही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। मैं आऊंगा एग्जांपल पे आऊंगा किसका किसका कितना कितना होगा, ठीक है। बेस, इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो एन फैक्टर इसका होता है, इसको बोलते हैं एन फैक्टर। NF इज एन फैक्टर, दिस इज एन फैक्टर, बोलते हैं इसको है एन फैक्टर। NF लिख दिया भाई, ध्यान रखना दिस इज एन फैक्टर, इसको बोला जाता है एन फैक्टर। एन फैक्टर, ये एन फैक्टर ही बोला जाता है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये मत समझना कि सर इसका फुल फॉर्म बताओ क्या है, इसको बोलते ही है एन फैक्टर, ठीक है। बेस का क्या होता है एन फैक्टर? तो नंबर ऑफ OH माइनस इट कैन लूज। और रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपके पास है, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसके में क्या हो गया एन फैक्टर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिव चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब भैया इन सभी चीजों को छोड़ो, इग्नोर मारो जो भी राइट में लिखा है, पहले समझो कि एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब ऐसा होता है, इसको फील करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना जादू हो जाएगा, तो इसको फील करने की कोशिश करना। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का मैं कितना मास लूं कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल OH माइनस का एक्सचेंज करे। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का मैं कितना मास लूं कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल OH माइनस का एक्सचेंज करे। जितना मास मेरा ये काम करेगा वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। जितना मास मेरा ये काम करेगा वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। अब चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं।
amount of substance that can exchange का मतलब हुआ लूज और गेन, कुछ भी लूज और गेन, that can exchange 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ H प्लस, H प्लस इज सिंपली प्रोटॉन, याद रखना मैंने पहले ही बताया है, 1 मोल OH माइनस। मतलब किसी भी सब्सटेंस का कितना मास लोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान दो, किसी भी सब्सटेंस का मैं कितना मास लूं कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर ले, या 1 मोल H प्लस का मींस प्रोटॉन का, या 1 मोल OH माइनस का, वो जो मास होगा उसी मास को बोलेंगे भैया वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, चलो देखें जरा इसका क्या मतलब है फिर अलग तरीके से। चलो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। चलो भैया यहाँ ध्यान दो, मेरे को एक रिएक्शन दिया गया, ठीक है, Mg प्लस, हाँ 1 मोल H प्लस लिखा है बेटा, Mg प्लस H2O गिविंग, हाँ बिल्कुल सिद्धांत नोट करो आराम से, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको इस एग्जांपल को समझा दूं फिर नोट करने का मौका दे रहा हूं, रुक जाओ। MgOH ट्वाइस प्लस H2 हाफ, नहीं बैलेंस करो कोई दिक्कत नहीं है। बोलता क्या है कि Mg का इक्विवेलेंट वेट बताओ कि Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है सर, राइट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, +2 है। अपने को पता है कि भैया सेकेंड ग्रुप वाला है, कोई भी कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही रहेगा, राइट में +2 है, लेफ्ट में 0 है। मुझे ये बताओ कि इसके एक एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है भैया, तो इसका एक एटम रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। भैया किसको किसको इसमें समस्या है मुझे हैंड रेज करके बता दो। एक Mg लेफ्ट से राइट जाता है, रिएक्शन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है मास्टर जी, डन है। चलो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। अगर मान लो मैं ये Mg ले लूंगा 24 ग्राम, 24 ग्राम Mg का मतलब क्या हुआ, 1 मोल, मोलर मास इसका कितना होता है 24 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल। अगर मैं 1 मोल Mg ले लूंगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एक Mg लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल Mg कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो भैया 1 मोल Mg लूज करेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन को। चलेगा। अगर मैं 24 ग्राम लूंगा तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। किसी को समस्या है इसमें, जल्दी बोलो भैया, किसी को समस्या है, नहीं है। अगर मैं इसका अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मुझे इतना मास लेना है जितना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करे, वही इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। 2 मोल 24 ग्राम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितना मास ले लूं भैया इसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए मैं कितना मास ले लूं इसका, तो सर 12, 24/12 कर दो ना, सोचना ही नहीं है, 24/2 कर दो तो कितना आ गया 12 ग्राम। मतलब अपने पास Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। अब खोपड़े में गया 12 ग्राम क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में फिर से समझा रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब हुआ कि भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट का मतलब हुआ कि भाई साहब मैं कितना मास लूं उस चीज का कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, खेल खत्म। 24 ग्राम 1 मोल था, 1 मोल Mg 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता, आधा मोल Mg आधा मोल Mg 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता, आधा मोल का मतलब क्या हुआ 12 ग्राम, खेल खत्म। 24/2 दैट इज 12 ग्राम। एक मोल Mg 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे एक Mg का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
1 मोल mg कितने इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। 1 मोल का कितना मतलब कितना हुआ, कितने एटम्स हुए मेरे भाई? 6.022 into 10⁻23। 1 मोल mg दो, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला बता के आपको निकल सकता था, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बताता एन फैक्टर सीखो काम खत्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज को फील करो। अगर फील करोगे तो आपके जीवन में समस्या नहीं होगा, वरना रट्टा मार के परेशान हो जाओगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं। 1 mg का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 मोल mg कितना लूज करेगा? 2 मोल लूज करेगा। 1 मोल mg 2 मोल लूज करेगा। 1 मोल का मास कितना होता है? 24 ग्राम होता है सर। तो 24 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 24 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कितना ग्राम लो कि 1 मोल लूज करे? 12 ग्राम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देना। एक रिएक्शन दे दिया मुझे, एल जा रहा है, एल कोई भी रिएक्शन हो रही है मुझे नहीं पता, एल +3 बना रहा है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बना रहा है। ठीक है, सिद्धांत आ रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बना रहा है। मुझे एक बात बताओ कि एक एल्यूमिनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? सर ये 0 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। किसी को इसमें समस्या है? नहीं है सर। अच्छा, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। 6.022 into 10⁻23 एटम अगर मैं इसका ले लूं तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? तो मैं इसके अगर एल्यूमिनियम का एटम इतने लूं तो इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा भैया? तो ये 3 into 6.022 into 10⁻23 को लूज करेगा। एक लूज करता था 3 को, तो इतना लूज कितना करेगा? जितना ये है वो इंटू 3, उतने एटम्स को लूज करेगा। इतने एटम्स का मतलब क्या हुआ भैया? एमजी का सॉरी एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम, मतलब 1 मोल अगर एल्यूमिनियम लूं तो उसका मास कितना है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो कितने मोल्स को डिवाइड बाय 6.022 into 10⁻23 कर लो, यही सेम कहानी। तो ये 3 मोल को लूज कर रहा है। तो एक ऐसे भी सोच सकते हो कि एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, तो 1 मोल कितने को लूज करेगा? 3 मोल को लूज करेगा। 1 मोल का मास कितना हो गया? 27 ग्राम हो गया। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैं कितना ग्राम एल्यूमिनियम लूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे? तो भैया मैं कितना ग्राम लूं? 27 ग्राम 3 मोल को लूज करता है। मुझे कितना ग्राम लूं? मुझे नहीं पता, ये x ग्राम कितना लूं कि ये 1 मोल को लूज करे? कितना लूं? 9 ग्राम। यूनिटरी मेथड लगा लिया। कुछ किया क्या? यूनिटरी मेथड ही तो लगाया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ध्यान दो तो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे हमने क्या किया। हमने क्या किया कि भाई साहब इस 27 को क्या कर दिया, 3 से भाग दे दिया तो 9 ग्राम आ गया। अभी भी किसको किसको समझ में नहीं आया कि 9 ग्राम कैसे आया? जल्दी बोलो, किसको किसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया कि 9 ग्राम कैसे आया? डन है? तो अब ध्यान दो, इक्विवेलेंट वेट कैसे कितना आया? 9 ग्राम। अगर आप ध्यान दोगे तो इक्विवेलेंट वेट का देखो यहाँ से फॉर्मूला अपने को क्लियर दिख रहा है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने क्या बताया था? ध्यान ध्यान दो यहाँ पे, एन फैक्टर चेक करो। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर मैंने क्या बोला था? कहाँ गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो मैंने एन फैक्टर क्या बोला था? इस इक्वेशन पे ध्यान दो, तीसरे वाले पार्ट पे ध्यान दो। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो इक्विवेलेंट वेट मैंने क्या बोला था कि एन फैक्टर क्या बोला था? तो एन फैक्टर होगा अपने पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने का आया? 2 का आया। तो मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास कितना था एल्यूमिनियम का भैया? 27 था। मोलर मास कितना था? 27 था। 27/3 कितना आ गया? 9 ग्राम आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 9 आ गया। किसको किसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया मुझे जल्दी बता दो। देखो ये फील कर लोगे तो जीवन का समस्या समाधान हो जाएगा, ये जान लो। रट्टा मारोगे तो तबाह हो जाओगे। केमिस्ट्री में बहुत रट्टा मारने के लिए आएगा, मत रट्टा मारो। इफेक्टिव क्यों लिखा हो बाद में बात करेंगे अभी में, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं किसी एसिड का, H2SO4 ले लिया, बोला H2SO4 का बताइए कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। H2SO4 क्या देता है भैया? तो H2SO4 अपने को पता है कि भैया 2H+ देता है। तो H2SO4 कितने H+ को लूज कर सकता है भैया? 2H+ को लूज कर सकता है। ठीक है, एक H2SO4 मॉलिक्यूल 2H+ लूज करता है। 1 मोल कितने को लूज करेगा? 2 मोल H+ को लूज करेगा। ठीक है, 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल कितने H+ को लूज करेगा? 2 मोल को लूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल H+ को लूज करने के लिए कितना H2SO4 लेना पड़ेगा? हाफ मोल लेना पड़ेगा। हाफ मोल का मास कितना हो गया?
49 ग्राम हो गया। H2SO4 का मोलर मास कितना, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49। ये हवा में मैंने कैलकुलेट किया, खोपड़े में गया कि नहीं गया जल्दी मुझे बताओ। एक H2SO4 दो प्रोटॉन को लूज किया, एक H2SO4 दो प्रोटॉन को, एक मोल दो प्रोटॉन को लूज करेगा, 2 मोल प्रोटॉन को लूज करेगा, एक मोल H2SO4 2 मोल प्रोटॉन को लूज करेगा। मतलब एक मोल प्रोटॉन को लूज करने के लिए H2SO4 कितना लेना पड़ेगा, हाफ मोल। हाफ मोल का मतलब क्या हुआ, 98/2 दैट इज 49 ग्राम। पार हो गया, खेल खत्म। देखो 1 मोल, ये 1 मोल तो H2SO4, देखो भैया मोल कॉन्सेप्ट सीखे थे ना, ये 1 मोल तो ये 2 मोल मिल रहा है, ठीक है। तो ये 1 मोल के लिए कितना मिलेगा, 2 मोल। मुझे क्या चाहिए, अच्छा ये 1 मोल के लिए ये 2 मोल चाहिए। 1 मोल का मास कितना होता है 98 ग्राम, तो 98 ग्राम में ये कितना मिल रहा है अपने को, 2 मोल मिल रहा है। अपने को चाहिए क्या, प्रोटॉन एक ही मोल चाहिए। एक मोल के लिए जितना H2SO4 लेना पड़े, मैं एक मोल ये लेना होगा मुझे, तो ये कितना मास लेना होगा 98/2, कितना ग्राम 49 ग्राम। कैसे यूनिटरी मेथड लगा लिया, 98 ग्राम में 2 मोल, एक मोल के लिए 98/2, खेल खत्म। फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, देखो एसिड का एन फैक्टर क्या है, मैंने 1000 बार यहाँ पे लिखा, मैंने समझाया। एसिड का एन फैक्टर क्या है, कितना H+ वो लूज कर सकता है, कितना H+ लूज कर रहा है H2SO4 2, H+ कितना लूज कर सकता है भैया H2SO4 2 H+ लूज कर सकता है। तो मोलर मास इसका कितना होता है भैया 98, H+ कितना लूज कर सकता है 2, कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 49। किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बोलो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बताओ भैया। नितेश इक्विवेलेंट वेट किसी का निकल सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट व्हाटएवर जो भी है किसी का निकाल सकते हो इक्विवेलेंट वेट। कोई मना नहीं है कि प्रोडक्ट का निकालोगे या रिएक्टेंट का निकालोगे। बस हो गया। किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया, देखो इसको फील नहीं कर पाओगे तो नहीं खोपड़े में जाएगा। चलो मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, मुझे बताना। चलो ये लिखूंगा मैं, देखो एक पीछे अपने पास रिएक्शन हम लोगों ने अभी बैलेंस किया था, कहाँ गया बैलेंस, ये किया था क्या, देखो तो एक मिनट। हाँ, बोलता क्या है इसमें, मुझे छोड़ दो और किसी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना। MnO4 का मुझे बोल दिया कि मोलर मास जो है, MnO4 का मेरे पास जो मोलर मास है वो मान लो मुझे दे दिया कि M है, कैपिटल M है, कैपिटल M है इसका मोलर मास। बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट बताओ MnO4 का इस रिएक्शन में कितना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 कितना है, इसका मोलर मास दे दिया आपको कैपिटल M। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब लगा लो मोलर मास बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा, +7 से ये कहां गया था भैया +4 गया था, कितने का चेंज हुआ था 3 का चेंज हुआ था, डिवाइडेड बाई 3, खेल खत्म। अब खोपड़े में गया, I माइनस का इक्विवेलेंट वेट कैसे बोलोगे, I माइनस डिवाइडेड बाई कितने का चेंज है 1 का, मोलर मास ऑफ I माइनस 127 डिवाइड बाई 1, खेल खत्म। किसको किसको समझ में नहीं आया जल्दी बता दो कि सर इक्विवेलेंट वेट हमारे खोपड़िया में तो नहीं गया। महसूस कर लोगे जीवन का समस्या समाधान हो जाएगा, अगर सोचोगे रट्टा मार लेंगे तो समस्या अटक जाएगी, आपको समस्याएं आती रहेंगी। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, यहां ध्यान दो। Mg तो करा लिया, कैल्शियम का रिएक्शन लेते हैं। Ca प्लस O2 गिविंग CaO। मुझे दोनों का इक्विवेलेंट वेट बताओ, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। मुझे फटाफट इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना आएगा दोनों का, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। शुरू हो जाओ, कैल्शियम और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना आएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, कितना मास लूं कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दे। एक्सचेंज का मतलब देना लेना कुछ भी हो सकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना चाहिए। दोनों का इक्विवेलेंट वेट बताओ। निधि वेरी गुड, अंजन गड़बड़ किया, पहला सही है दूसरा गड़बड़ है अंजन।
ऑक्सीजन में बहुत लोग रायता फैलाएंगे, ये मेरे को पूरा उम्मीद है। कैल्शियम में तो सर हम कर लेंगे, ऑक्सीजन में रायता फैलाएंगे। तान्या कैल्शियम गड़बड़ किया है आपने तो। नितेश कैल्शियम सही है, वैष्णवी कैल्शियम सही है, शान्या कैल्शियम सही है। फॉर्मूला याद, अब फॉर्मूला। अंजन गलत है, रोशन गलत है, ऑक्सीजन कैल्शियम सही है, रिया ऑक्सीजन सही है, आदर्श सही है, आई गेस ऑक्सीजन का बोला, ऋषभ ऑक्सीजन कैल्शियम सही है, अभिषेक कैल्शियम ऑक्सीजन दोनों सही है, वेरी गुड। सान्या ऑक्सीजन सही है, रेवांश ऑक्सीजन गलत है, नितेश ऑक्सीजन गलत है, अनिमेश ऑक्सीजन गलत है, अनमोल कैल्शियम गलत है, वैष्णवी ऑक्सीजन गलत है, प्राची ऑक्सीजन गलत है, नहीं कैल्शियम गलत है, ऑक्सीजन नहीं कैल्शियम। तान्या दोनों सही है, भारती दोनों सही है, सौरभ बाबू मास ऑक्सीजन का 16 होता है, रिया गलत है, और किसका निकाला, सी कैल्शियम गलत है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दो, रटो नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। देखो कैल्शियम का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना है, ये 0 से +2 जा रहा है। यार मैंने 1000 बार बोला कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट में 0 और कंपाउंड में +2। क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, फॉर्मूला लगा लो भाई मेरे। फॉर्मूला बताया मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, यही बोला है ना फॉर्मूला, और तो कुछ नहीं बोला। अब फॉर्मूला लगाना शुरू कर लो, फील तो दिला दिया मैंने आपको। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है। कितने का एन फैक्टर है इसका, 2 का है, 0 से 2 जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। 40/2 कितना हो गया इसका, 20। O2 पे बात करते हैं, O2 का मोलर मास कितना होगा, 32 होगा। अब ध्यान दो कि ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है, ध्यान दो। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पे और यहाँ पे -2 है। एक ऑक्सीजन का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। एक ऑक्सीजन एटम का, ध्यान दो, एक ऑक्सीजन एटम 0 से -2 जाता है मेरे भाई। एक ऑक्सीजन एटम 0 से -2 जाता है, 2 ऑक्सीजन एटम है इस मॉलिक्यूल में। मोलर मास लोगे 32 और बोलो कि हम ऑक्सीजन एटम लेंगे, अरे भैया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ना। मोलर मास लोगे 32, मतलब दोनों ऑक्सीजन काउंट कर रहे हो, और फिर बोलोगे कि नहीं एक्सचेंज तो हम एक ही ऑक्सीजन एटम का लेंगे। ये कौन सा भैया बेईमानी है, बेईमानी मत करो ना, पूरे मॉलिक्यूल में तो देखो, इसीलिए बोला था इफेक्टिव। ठीक है, तो आपको ध्यान दो कि भैया O2 का पूरा मोलर मास है 32। O2 पूरा इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करा, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन टोटल 4, तो 32 डिवाइड बाई 4, तो भैया कितना हो गया, 8। किसको किसको समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। अभिषेक बोल रहा है मोल से बताओ सर। सर मोल में तो बहुत मजा आएगा, मोल में समस्या होगी। अरे अभिषेक मोल में भी कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई, देखो मैं मोल से भी समझा देता हूँ, कोई कष्ट नहीं होने वाला जीवन में। देखो फील लेके समझना है, समझ लो। एक O2 मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 4। एक ऑक्सीजन एटम 2, 2 ऑक्सीजन एटम 4। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल O2, ध्यान रखना O2 के बारे में, और ये इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल कितना आ जाएगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लेना पड़ेगा आपको, 1/4 मोल। 1/4 मोल का मास कितना हो गया, मोलर मास कितना होता है, 32, 32/4, 8 ग्राम। खेल खत्म। डन है अभिषेक बाबू, जीवन का समस्या का समाधान हो गया। किसके किसके खोपड़िया में नहीं गया, किसके किसके समझ में नहीं आया कि O2 का O2 का यहाँ पे जो है, वीडियो कहाँ पाउस है बेटा, यहाँ O2 का जो आपके पास आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, वो होगा 8। नहीं तो एक बात अभी यहां से एकदम गांठ बांध लो, 99.9% रिएक्शन जो आपको मिलेगी उसमें O2 का, कहीं O2 दिख रहा है तो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी O2 का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। गांठ बांध लो इसको, रट्टा मार जाओ, बार बार कैलकुलेट मत करना। O2 का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है 99.9% अनटिल अनलेस की पेरोक्साइड ना घुस जाए।
पेरोक्साइड घुस गया तो खेल खत्म, क्योंकि पेरोक्साइड में अपने को पता है कि यार उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर का ही लोचा होने लगता है, तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन जब तक पेरोक्साइड नहीं है तब तक आंख बंद करके O2 का ऑक्सीडेशन और O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना ले लोगे? 8 ले लोगे, चलेगा। मैंने अरे बैलेंस क्यों करना शान्या? बैलेंस से आप कैसे निकाल लोगे, मुझे ये बताओ। बैलेंस से आप कैसे निकाल लोगे कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? पता है एक बात, हम इक्विवेलेंट वेट निकाल ही रहे बैलेंस से बचने के लिए। नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसके क्वेश्चन जो आते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। इक्विवेलेंट वेट सीख जाओगे तो आपको बैलेंसिंग और ये जो इतना लंबा चौड़ा खेल होता है ना, बैलेंस करो, ये करो, वो करो, इतना माथा पेची से छुटकारा मिल जाएगा। बैलेंस, रेडॉक्स की खासियत ही यही है, कितना भी गंदा इक्वेशन दे दे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाता है बिना स्टोइचियोमेट्री लगाए हुए। यही रेडॉक्स की खासियत थी, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट जो है वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है और रेडॉक्स जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको फटाफट सॉल्व करो। Na plus Cl2 गिविंग NaCl। मुझे बोला है Cl2 का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा, Cl2 का। Na छोड़ दो, Cl2 का बताओ कितना होगा। Cl2 का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा, शुरू हो जाओ। Cl2 का इक्विवेलेंट वेट, गुड रोशन। अनिमेश क्या करेंगे वो अगले क्लास में देखेंगे, अभी नहीं बताया कि इक्विवेलेंट वेट निकाल के क्या करेंगे। जब करने लगेंगे तब समझ में आएगा कि यार इक्विवेलेंट वेट इतना जबरदस्त का चीज था, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। निधि गलत है, अंजन गलत है, गलत है भाई, तान्या गलत है, प्राची गलत है, नितेश गलत है, सौरभ गलत है, निधि राज सही है, लगभग सही है, अंजन सही है। आप फॉर्मूला लगाओ सीधे, क्या बोलता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर, काम खत्म। निधि राज सही है, अक्षय गलत है, वैष्णवी गलत है, ज्योति सही है, अभिषेक सही है, नितेश सही है, रेवान सही है, भारती गलत है, मीनू गलत है, अक्षत आकाश गलत है, वैष्णवी सही है। अरे ध्यान दो भैया, एन फैक्टर कैसे निकालो, Na का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे +1। 1000 बार तो बोला ना कि भैया सोडियम का अपने पास फर्स्ट ग्रुप वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्रोडक्ट में, +1। ये +1 तो ये -1, सोचना ही नहीं है अपने को, ठीक है। चलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ पे कितना था 0। चेंज कितना का है मेरे भाई, कितने का चेंज है, 1 का, फॉर वन एटम, एक एटम के लिए 1 का चेंज है। यहाँ क्लोरीन के एटम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर जो आ जाएगा, माय भाई मेरे ध्यान दो, अरे दोस्तों ध्यान दो यहाँ पे यार, इसका एन फैक्टर 2 आएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया, एन फैक्टर 2 आएगा, जल्दी बोलो किसको किसको समझ में नहीं आएगा। एक क्लोरीन का चेंज इलेक्ट्रॉन का कितना, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो रहा है, 0 to -1, 1 का चेंज। एक क्लोरीन एटम में ऑक्सीडेशन नंबर 1 बदल रहा है, 2 क्लोरीन एटम के लिए कितने का चेंज हो जाएगा, 2 का चेंज हो जाएगा। एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। अरे हाँ रोशन बाबू, -1 होता है तो ये -1 ही तो लिया है मेरे भाई, और ये एलिमेंट है तो एलिमेंट में तो 0 होता है ना हमेशा, प्योर एलिमेंट में तो हमेशा 0 होता है, ये -1 ही तो लिया है, तब तो और भी आसान कर लिया ना रोशन। तो एन फैक्टर आ गया 2, निकाल लो इक्विवेलेंट वेट। Cl2 का मोलर मास कितना आ जाएगा भैया, Cl2 का मोलर मास आ जाएगा 71। एक Cl का होता है 35.5, 2 Cl का 71, 71/2 कितना आ गया 35.5। किसको किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलो। कितने का इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया था मेरे भाई लोग, Cl2 2 किया था,
एक Cl ने एक किया था तो 2 Cl ने 2 किया। ऑक्सीजन देखो ना यार, इसमें कितना किया था, 4 किया था। एक ऑक्सीजन 2 किया था तो 2 ऑक्सीजन कितना करेगा, 4 करेगा। गणित ही तो लगाना है यार। किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। किसको समझ में नहीं आया? डन है। तो ये तरीका है भैया आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल के हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो भैया एक और क्वेश्चन करते हैं। आराम से करना। बैलेंस नहीं कर रहा मैं, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा, बट बैलेंस की जरूरत नहीं है। बोलता क्या है कि इसका बताओ इक्विवेलेंट वेट, इस वाले का इक्विवेलेंट वेट बताओ। शुरू हो जाओ, बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, जो कहानी होगी कार्बन के साथ होगी। गलत है रिया। मोलर मास पूरे कंपाउंड का लेना होगा, ये याद रखना। सिर्फ कार्बन का नहीं लोगे, पूरे कंपाउंड का मोलर मास होगा। लेकिन एन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कार्बन का आएगा। रोशन गलत है। थोड़ा मेहनत करो रोशन, कुछ कैलकुलेशन बस गलत किया थोड़ा सा, तरीका सही गया हो। ज्योति गलत है। निधि सही है, निधि राज सही है, वेरी गुड बेटा। दिव्यांशु सही है। अंजन गलत है। आयुष गलत है। प्राची सही है। कल्याणी गलत है। सिद्धार्थ सही है। अंजन सही है। सौरभ गलत है। रवि गलत है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। रेवान सही है। देखो ध्यान दो, पहले तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करो कितना होगा। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो 88 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बोला है मैंने, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मोलर मास बाय एन फैक्टर। चलो एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर इंपॉर्टेंट था। व्याहुत गलत है बेटा। कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये +3 है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, इधर भी -2, ऑक्सीजन को सोचने की जरूरत नहीं है। कार्बन का यहाँ +3 है, कार्बन का यहाँ +4 है। यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4 है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया ये +3 है, ये +4 है, चेंज कितने का हुआ? तो एक कार्बन एटम के लिए एक का चेंज हो रहा है। एक ही एटम के लिए ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यार। तो एक कार्बन का कितने का चेंज हो रहा है? एक का चेंज हो रहा है। मेरे पास टोटल इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है कितने? 2 हैं। तो मेरे पास टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक कार्बन के लिए एक का चेंज, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज? 2 का चेंज। गया भेजे में? किसको किसको नहीं गया भैया फटाफट बता दो। जिसके जिसका समस्या है जल्दी बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आया। डन है।
वैष्णवी बोलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है वैष्णवी, एक और क्वेश्चन, चलो। इस पूरे का मोलर मास दे दिया है, ये m है। इस पूरे का मोलर मास दे दिया, दैट इज m। ठीक है, पूछा है बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, m अपॉन समथिंग, ये समथिंग वाला नंबर बताओ कितना आएगा, बस इतना ही काम है। शुरू हो जाओ। पूरे का इक्विवेलेंट, पूरे का मोलर मास दे दिया m, समथिंग बताओ कितना आएगा। जो नीचे में नंबर डिवाइड करूं कितना आएगा। निधि राज वेरी गुड, अंजन बिल्कुल सही, प्रशांत सही, वैष्णवी गलत, प्राची सही, अभिषेक सही, अभिनव गलत, निधि राज सही, दिव्यांशु गलत, रोशन सही, रेवांश गलत, अनिमेश गलत, आयुष सही, आदर्श गलत, शुभम गलत, अभिनव सही, नितेश सही, ऋषभ गलत, अनमोल सही, आदर्श सही, भारती गलत, मीनू सही, गौरव सही, तान्या गलत, सौरभ गलत, भैया कर दिए। हाँ वैष्णवी गुप्ता, सॉरी व्याहुत सही, अब की बार सही है वैष्णवी बेटा। ध्यान दो, क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +6, यहाँ पे है +3। कितने का चेंज हुआ एक क्रोमियम के लिए, तो +6 से +3 कितने का चेंज हुआ भैया, 3 का डिफरेंस, 3 का। टोटल क्रोमियम एटम है कितने इसमें, 2 हैं। एक के लिए भैया 3 का चेंज है, तो 2 के लिए कितने का चेंज हो जाएगा भैया, 6 का। डन है। एफी कैसे करें, एफी देखो लेफ्ट में कितना है 0, राइट में कितना है 3, कितने का चेंज हुआ 3 का, काम खत्म। एफी का मोलर मास कितना हो गया भैया 56 अप्रोक्सीमेटली, तो भैया 56 डिवाइड बाई 3 हो गया। चलेगा, चलो करो अब, ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट इतने तक हो गया अपना काम। वैष्णवी बोलिए सर अब अच्छे से खोपरे में चला गया। चलो ठीक है, ओके डन है। तो अपन इसी के साथ एक चीज रुक जाओ, अब अमन सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो अमन सर बात करेंगे आपसे। मैं इसी के साथ आज की सभा को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और अमन सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो अमन बात कर लो, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग, कहाँ गया रिकॉर्डिंग।